मम्मा की तरफ आके करनी हो बेकिंग और मेरा कोई सामान घर पे रह ना जाए, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आके बेकिंग करना बिल्कुल छोड़ दी है। पर ये ऑर्डर था 13 अगस्त का और मैंने प्लान कर ली थी छुट्टी, और ये ऑर्डर 15 डेज़ पहले का बुकिंग किया हुआ था बिकॉज़ 15 से बच्चों के स्कूल भी खुल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इसकी सारी चीज़ें, मतलब मैं हफ़्ता पहले से प्लान करी थी कि सब कुछ साथ लेकर जाना है। सब टॉपर्स बनाए, कटिंग की, रेनबो बनाई, सब हर चीज़ प्लान की, केक बनाए। तो बस आखिर में ये हुआ कि केक बोर्ड घर रह गया। वो भी हुआ इस तरह के, मतलब पहले मैंने केक को बोर्ड के ऊपर शिफ्ट किया, फिर मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मामा के फ्रिज में पता नहीं इतनी जगह हो या ना हो, तो मैंने इनको 2 सिंगल बोर्ड पे शिफ्ट कर दिया। और फिर वो मेरा 14 इंचेस वाला बोर्ड जो है ना वो घर पे ही रह गया। और ये बिल्कुल मुझे उस लास्ट मोमेंट पे पता चला जब मैं ये केक करने लगी थी असेंबल। तो बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर से भी मंगाती तो 1 घंटे का रास्ता था। फिर मैंने अपने एक फेलो बेकर को कॉल की जो वहाँ पर मम्मा के घर के पास ही रहते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास ये है, तो उन्होंने कहा कि है। तो फिर उन्होंने मुझे वाइकिया करके भिजवा दिया। एच क्रिएशन बाय हमसा के नाम से उनका इंस्टाग्राम पेज है, और उन्होंने मेरी इतने शॉर्ट नोटिस पे हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज मैंने 4:15 बजे राइटर को बुलाया हुआ था और मैंने कहा कि बस ह्यूमिडिटी का मौसम है तो टॉप पर जो है ना वो लास्ट टाइम पर ही अटैच होंगे। तो मैंने 3:30 बजे इसको करने के लिए बैठी और मैंने कहा फल अब तो टाइम ही नहीं, अगर किसी को ऑर्डर भी प्लेस करने में 2 ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने कहा देर हो जाएगी। खैर उन्होंने मुझे बहुत ही अर्जेंट नोटिस पे वाइकिया करके भिजवा दिया और बस राइडर भी पहुंच गया था। और ये था कि मैं बस चीज़ें कर रही थी साथ साथ दे रही, तो ये है कि 5-1 मिनट ड्राइवर को वेट करना पड़ गया। पर यह है कि केक सेफली डिलीवर हो गया था। F7 में करवाया था इस्लामाबाद में, और इसके ऊपर जो रेनबो अटैची थी ना वो पूरी हिल रही थी, बट ये है कि प्रॉपर्ली मैंने उसको ड्राई किया तो बिल्कुल अकड़ी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से डिलीवर हो गया। और फिर मुझे इतना दुख हो रहा था बिकॉज़ ये था कि काफ़ी टाइम से मैंने छुट्टी नहीं की थी, बच्चों का स्कूल चेंज करना था, तो मेरा यही प्लान था कि बच्चों को सितंबर से स्कूल भेजूँगी। पर जब स्कूल हमने मतलब एडमिशन करवा दिया तो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी फ़ीस को लेकर, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है इस महीने से स्कूल जाएँ, कोई मसला नहीं है। तो फिर बस मेरे पास 2-3 दिन ही बचते थे, तो फिर मैं 12 को ये सब चीज़ें रेडी कर ली थी और 13 और 14 और 15 की फिर मैंने छुट्टी ले ली थी। और 14 अगस्त के ऊपर मैंने छुट्टी की और मेरा दिल इतना वो हो रहा था, मतलब मेरा इतना दिल करता, इतने मैसेजेस आ रहे थे 14 अगस्त के केक्स के लिए, पर मतलब ये था कि मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ ये इस साल का पहला इवेंट था जो मैंने कवर नहीं किया। पर मतलब एक अंदर से मेरा सोल सेटिस्फाइड भी था। लास्ट टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, लेकिन अब क्या आज़ादी, हम लोग मतलब आज़ाद रहे ही नहीं है, बहैसियत एक कौम जो है वो हम एक नहीं है, और हम मतलब टोटली जो है वो डिपेंडेंट हैं हर चीज़ पे। हमारी किसी किस्म में कोई आज़ादी नहीं है, क्या वो सोशल मीडिया है या किसी भी चीज़ को लेकर हम बिल्कुल हुक्मरानों के जो है वो ग़ुलाम होकर रह गए हैं, और कोई किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। तो बस अब वो जश्न आज़ादी वाला जो है ना वो रहा ही नहीं है। इससे बेहतर तो हम अंग्रेज़ों के ही ग़ुलाम बेहतर थे, क्योंकि हम अभी भी उन्हीं के ग़ुलाम हैं। तो बस खैर ये है कि अब वो जाम नहीं रहा 14 अगस्त का, जिस तरह से बचपन में हम वो झंडियाँ वंडियाँ लगाना और पटाखे वगैरह भी बजाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बस अब वो चीज़ नहीं रही, वो जज्बा नहीं रहा आजकल के ना बच्चों में, और ना ही जो है वो हुक्मरानों ने हमारा कोई हाल छोड़ा है। पता नहीं हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हम कब तरक्की करेंगे, बहैसियत कौम एक अच्छी कौम बनकर सामने आएंगे, तो वही हमारे लिए जो असल है वो आज़ादी होगी, और वही दिन जो है वो हमारे लिए जिसने आज़ादी का होगा। तो खैर ये जो सारे केक्स थे ये सब आगे पीछे हो गए हैं बिकॉज़ वो पीछे जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी वो तो बीच में ही रह गई, बिकॉज़ बीच में वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया। 3 से 4 जो है वो ट्रिपल ओशन केक्स के ऑर्डर थे, और देन मैंने ये छुट्टी प्लान कर ली थी, तो बस कोई वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं पाई। और ऑफ में भी बस ये था कि सारा जो है वो दिन सोकर गुजारा। मम्मा की तरफ 2:30-3 बजे सो के उठना, बच्चे तो बस नानू भी देख लेती हैं, तो मैंने तो बड़ा याशी मारी है 2-3 दिन, और बस खाया पिया और बस छुट्टी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर कोई एडिटिंग कर लूँगी, वो भी ना हो पाई। तो बस ये है कि मैंने सोचा कि आज जो ये वीडियो एडिट हुई हुई है इसको थोड़ा सा कर देते हैं। बाकी वो जो स्टोरी है आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हो कि वो मतलब जो जर्नी वाली स्टोरी है वो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से 1-2 वीडियोस के बाद शेयर करूँगी, बिकॉज़ अभी 1-2 चीज़ें पेंडिंग हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं साथ ही शेयर कर दूँ ताकि वो काम ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ वो 3 टीयर्स वाले केक हैं, तो वो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, उसके वेट वगैरह के बारे में गाइड करूँ, तो उसके बाद वो फिर स्टोरी का जो है वो अगला पार्ट कर लेंगे। तो ये है कि जब काम ज़्यादा होता है तो वीडियो मेकिंग भी बहुत स्लो हो जाती है, बिकॉज़ वीडियो मेकिंग फिर हम करते ही नहीं है ना, बिकॉज़ वो फिर इतना लंबा हो जाता है वीडियो में हर स्टेप को दिखाना, क्योंकि आधा आधा तो दिखा नहीं सकते।
तो कोशिश यही होती है कि पूरा जो है वो हर स्टेप रिकॉर्ड। वैसे तो ये है कि अब मैंने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हर चीज़ के बारे में शेयर कर दी हुई है, क्या वो रेसिपीज़ हैं, क्या गनाश है, हर चीज़ है, कि अब देखने वाला जो है ना वो समझने वाला वो देख कर भी समझ सकता है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं चॉकलेट लगा रही हूँ, अब मैं क्रीम लगा रही हूँ, अब मैं टॉपर बना रही हूँ। तो ये है कि देख कर भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है। बाकी वीडियो की स्पीड का ये है कि वो फिर स्लो नहीं कर सकते, उससे एक दो और मसले हैं। बिकॉज़ अभी तो मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के लिए ना एक अलग एल्गोरिथम है। यूट्यूब पर जो है वो 8 मिनट से प्लस वीडियो चलती हैं, टिकटॉक पर जो है वो कुछ अलग एल्गोरिथम है, वहाँ पर स्टोरी ज़्यादा चलती हैं, यूट्यूब पर सीखने वाली आवाम ज़्यादा है, फेसबुक पर बस फैंस बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं बस वीडियो आती रहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये है कि टिकटॉक पर डेली वीडियो डालना ज़रूरी नहीं है, बट फेसबुक पर डेली भी वीडियो डालो तो अच्छे व्यूज़ आते हैं। पर यह है कि इतना ज़्यादा जो है ना वो बस टाइम भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। अच्छा, ये वाला जो केक था ना ये हमने 3 पाउंड में बनाया था। इसके टॉपर्स ना हम लोगों ने 4 दिन पहले ही रेडी करके रख दिए थे, और ये केक अभी तक का सबसे बेस्ट केक बना था, मतलब बिल्कुल कंप्लीट था। मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें कोई भी इशू नहीं है, वरना हर बार ये केक मैंने इतने अर्जेंट नोटिस पे बनाया है कि कोई ना कोई चीज़ कमी जो है ना वो रह ही जाती है। और जो ये वाला केक है ना, ये कोको मेलन थीम केक है। इसका जो मतलब दूसरा वाला पार्ट है वो पीछे एडिट हो गया, और वो इतना मतलब ज़्यादा एडिट हो गया कि वहाँ से अब मैं पॉइंट्स उठा के यहाँ पर ला नहीं सकती। तो मैंने कहा बस जाने दो, कोई बात है कि जिसने समझना होगा वो देख कर भी समझ लेगा। अच्छा, ये 3 पाउंड का केक था और हाइटेड था, ठीक है। इसके लिए 6 इंच का मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया है, और 4 लेयर से तो अच्छी खासी इसकी हाइट आ गई थी। वही वनीला स्पंज है जो 3 पाउंड में मैं बनाती हूँ। वो फिर ये है कि कभी 5 इंचज़ में हम बेक कर लेते हैं। 2 पाउंड तक का जब केक बनाना होता है तो वो फिर 2 पाउंड के केक के लिए 3 लेयर्स आती हैं 5 इंच की। और फ्लेवर पर भी डिपेंड करता है। क्रीम वाला केक होता है तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है ना देखने में, वो बड़ा हो जाता है। और सेम केक अगर हम चॉकलेट में बनाने तो उसकी हाइट थोड़ी कम होती है, बिकॉज लेयरिंग में इतनी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग हम चॉकलेट वाली नहीं ऐड करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हैवी भी हो जाता है और फिर कॉस्टली भी हो जाता है। तो ये होता है कि वो फिर हम वेट के अकॉर्डिंगली देते हैं। क्रीम केक जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, इसलिए देखने में तो बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन वेट में कम होते हैं, कॉस्ट में भी कम होते हैं। बट के चॉकलेट केक अगर हम बनाते हैं, बटर केक बनाते हैं, वाइट चॉकलेट गनाश वाले बनाते हैं, तो वो केक्स जो है वो देखने में तो छोटे लगते हैं बट वेट में पूरे होते हैं। बट वहाँ पर फिर कस्टमर के अक्सर ये कंप्लेन आ जाती है कि केक जो है वो छोटा है। तो खैर वो एक्सप्लेन करूँगी। ये ब्राउनीज़ मैं बना रही थी अपनी बहन के लिए, और आपको पता है कि जब घर वालों के लिए कुछ भी बेक करते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ज़रूर होता है। और ये ब्राउनीज़ मैंने रात को 2 बजे बनाई थी, क्योंकि उस दिन भी ऑर्डर वर्क बहुत ज़्यादा था, और 2 बजे बना कर जब सुबह मैंने इसको पलटाया तो ये सारी टूट गई। खैर ये है कि मैंने जैसे जैसे करके पैक कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा खानी है, पेट में जाके सब बराबर हो जाएगा। और वैसे भी ये था कि ट्रैवलिंग का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ये है कि मैंने बॉक्स में डाल के ना इसको अच्छे से क्लिंग रैप कर दिया था। और बस वो बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाई थी रात को, तो वो फ्लेक्स भी उस तरह से नहीं है, क्योंकि ओवन प्री हीट नहीं हुआ था सही से, और मैंने रख दी थी। बट टेस्ट ये है कि सही था, लेकिन फ्लेक्स के लिए होती है ना काफ़ी टिप्स होती हैं। तो खैर ये फिर मैंने उसको भिजवा दी थी, और ये है कि वो बेचारी कितने दिन सऊदीया में जो है वो गर्म कर करके खाती रही है, और बहुत खुश भी हो रही थी। वैसे ही बंदा जब दूर होता है ना अपनों से, तो ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं। हालांकि उसने कभी मतलब कुछ मांगा नहीं, लेकिन इस बार उसने मांगा तो मैंने रात को 2 बजे जो है वो बनाई, बिकॉज उस दिन भी ऑर्डर वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बाकी ये वाली जो ब्राउनीज़ है ना, ये मैंने क्लास में रेडी की थी, और ये शॉर्ट्स वीडियो में स्टूडेंट्स को बना के दिखाती। इसके तो बिल्कुल परफेक्ट फ्लेक साइज़ है ना, तो परफेक्ट फ्लेक के लिए ओवन अच्छे से प्री हीट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेम मतलब ज़्यादा ना हो, फ्लेम तेज़ ना हो, क्योंकि प्री हीटिंग के बाद जो है ना वो फ्लेम ऐसे ही डाउन हो जाता है, और जब फ्लेक्स मुंह में आते हैं तो वो बड़े मज़े के लगते हैं, और वो फिर परफेक्ट बेक भी हुई होती हैं। तो मेरा तो वैसे ही पनौती सिस्टम है, घर वालों के लिए कुछ भी बनाओ तो कुछ ना कुछ उल्टा ज़रूर होता है। तो खैर ये काफ़ी यम्मी ब्राउनी थी, हम सब ने जो है वो क्लास के बाद इंजॉय की थी, स्टूडेंट्स ने भी, मतलब जो स्टूडेंट हैंड ऑन सीखने आते हैं उन्होंने भी, और हम सब घर वालों ने भी। एक एक पीस हिस्से में आता है ब्राउनी से। वैसे ही जब ऑर्डर वर्क भी आता है तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, कि बाकी जो है ना वो फिर या मैं खुद खा लेती हूँ या बच्चों को दे देती हूँ। वैसे तो कोशिश करती हूँ बच्चों को दे दूँ ताकि खुद कम ही खाऊँ, बिकॉज मुझे खुद इतनी पसंद है कि जैसे ही बेक होती है ना मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर मैं कहती हूँ कि बस ये कैसे ठंडी हो तो मैं इसको जल्दी जल्दी डीमोल्ड करूँ। तो खैर आई होप कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।